भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों अखिलो धर्ममूलम और वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक, वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने स्वकर्म में, अपने स्वधर्म में लाना, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा हम इस कल्याणी वेदवाणी का व्यवहार करें। जो संकेत मिले हैं, जो संदेश मिले हैं इस वेद विद्या से, उसको हम आत्मसात करें, तभी हमारा और इस संसार का कल्याण हो सकता है। और कोई दूसरा सरल उपाय नहीं है, कोई सरल ऐसा मार्ग नहीं है जिसको यह कह दें कि नहीं इससे ही हमारा कल्याण हो सकता है और हम वेद के प्रतिकूल आचरण करते रहें, हम वेद विरुद्ध आचरण करते रहें और मन में हम अपना और संसार का कल्याण चाहें। यह बिल्कुल विपरीत बात है, यह कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए यदि हम जरा सा भी विचार करते हैं, जरा सा भी अपने स्वधर्म का, स्वकर्म का यदि ध्यान देते हैं, तो हमारा यह जो उच्चता का, जो उत्तमता का, जो दिव्यता का, भव्यता का, जो सनातन पुरातन सभ्यता का देदीप्यमान यह ज्ञान है, यह प्रकाश है, इस ज्ञान से अपने जीवन और जगत का कल्याण करें, ये बहुत महान कार्य है। तो ऐसे ही वेदवाणी का हम नित्य स्वाध्याय करें। आइए आगे चलते हैं। ऋग्वेद के छठे मंडल के 40वें सूक्त का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और आज हम चौथे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। यद्यपि पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा की थी और यहाँ तीसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। पहला मंत्र हमने पढ़ा था, दूसरा मंत्र पढ़ा था, तीसरा मंत्र भी बहुत सुंदर है। ओम समिद्धे अग्नौ सुता इंद्र सोम आत्वा वहन्तु हरयो हविष्ठाः त्वायता मनसा जो हवीमिन्द्रा याहि सुविताय महेनः। कहा है कि हे इंद्र, हे परम ऐश्वर्यशालीन प्रभो, अग्नौ समिद्धे, जान अग्नि के दीप्त होने पर तथा सोमे सुते, सोम का संपादन होने पर, हे प्रभो, तो आपको हविष्ठाः, वोढितम वहन करने में उत्तम, हरयः इंद्रियाश्व आवहन्तु हमारे लिए प्राप्त कराने वाले हों। अर्थात इंद्रियां हमें प्रभु की ओर ले जाने वाली हों, इंद्रियां इस संसार के भौतिक पदार्थ के, इस क्षणिक सुख के चक्कर में पड़ने वाली ना हो, इंद्रियां हमें प्रभु को प्राप्त कराने में सहायक हों। और हे इंद्र, हे प्रभु, त्वायता आपकी कामना वाले मनसा, मन से जो हवीमी मैं आपको पुकारता हूं, आया ही आप हमें प्राप्त होइए, न हमारे महेश्विताय महान कल्याण के लिए प्राप्त होइए। कितनी सुंदर प्रार्थना है इस वेद मंत्र के द्वारा। प्रभु की प्राप्ति के लिए क्या क्या आवश्यक है, ये दोनों
मंत्र बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन हमारा कर रहे हैं, तीसरा मंत्र और चौथा मंत्र। तो ज्ञान अग्नि को हम समृद्ध करें, जितना ज्ञान होगा और ज्ञान के अनुसार व्यक्ति का कर्म होगा, उतना उतना व्यक्ति के जीवन में उत्तमता आती जाती है। तो दोनों ही मंत्र सुंदर है। मैं पहले मंत्र को अर्थात तीसरे मंत्र को आपके समक्ष लिखता हूं, फिर चौथे का भी वाचन करेंगे। ओम समिद्धे अग्नौ समिद्धे अग्नौ सुत इंद्र। सुत इंद्र सोम आ। त्वा वहन्तु त्वा वहन्तु हर्यो वहिष्ठाः। वहिष्ठाः। वहिष्ठाः त्वायता मनसा त्वायता मनसा जो हवीमिंद्रा।
याहि सुविताय महेनः। सुविताय महेनः। ऋग्वेद के छठे मंडल के 40वें सूक्त का यह तीसरा मंत्र है। ओम समिद्धे अग्नौ सुत इंद्र सोम आत्वा वहन्तु हरयो वहिष्ठाः त्वायता मनसा जो हवीमिन्द्र याहि सुविताय महेनः। ओम समिद्धे अग्नौ सुत इंद्र सोम आत्वा वहन्तु हरयो वहिष्ठाः त्वायता मनसा जो हवीमिन्द्र याहि सुविताय महेनः। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है, जो हर प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त है। ऐसा ऐश्वर्यशाली वह परमपिता परमेश्वर वह इंद्र है, और उससे यहाँ प्रार्थना है कि हे इंद्र, आप ऐश्वर्यशाली हैं, आप हर प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त हैं, आप हमको भी ऐश्वर्यशाली बनाइए। और संसार में भी हम यदि भौतिक लौकिक व्यवहार में भी देखते हैं, तो जिसके पास जो वस्तु है, जिसके पास जैसा सामर्थ्य है, जैसी विद्या विभूति है, जैसा उसका व्यक्तित्व कृतित्व है, उससे हम वही अपेक्षा कर सकते हैं, वही उससे मांग सकते हैं। और संसार में ऐसा कोई व्यक्ति कम से कम एक जो सामान्य व्यवहार जानता है, जो सामान्य बुद्धि रखता है, किसी सब्जी वाले के पास जाकर के वह सोना चांदी नहीं मांगेगा, या मिष्ठान की दुकान पर खड़ा होकर के वो ये नहीं कहेगा कि आलू टमाटर 1-1 किलो दे दीजिए। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मिठाई की दुकान में आए हैं, मिष्ठान की इस दुकान में आए हैं तो मिष्ठान मिलेगा। और सब्जी वाले के पास जाएंगे तो उससे हम रसगुल्ला या बर्फी नहीं मांगते हैं। ऐसे ही जो धनवान है उससे धन की कामना करते हैं, जो बुद्धिमान है उससे बुद्धि की कामना करते हैं, जो हर प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त है उससे ऐश्वर्य की हम कामना करते हैं। तो परम पिता परमेश्वर जो सबसे बड़ा ऐश्वर्यशाली, सारे इस ब्रह्मांड का ऐश्वर्य उसके पास है, तो उसी से हम मांगते हैं कि हे परम पिता परमेश्वर, आप जो ऐश्वर्यशाली हैं, आप हमको ज्ञान अग्नि से युक्त करिए। और प्रभु की प्राप्ति के लिए यह जो संसाधन हैं, उन संसाधनों में ये 4 चीजें, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्टय जो कहे हैं, ये एक क्रम है
एक व्यवस्था है, इस सोपान है इस जीवन को संतुलित, व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित बना करके चलने के लिए। और इस प्रकार से यहां पर जो बात कही है कि हे प्रभु, ज्ञानाग्नि के दीप्त होने पर तथा सोम का संपादन होने पर, हे प्रभु, तो आपको वहिष्ठा वहन करने में उत्तम ये जो इंद्रिय अश्व है, अर्थात हमारे लिए ये जो कल्याणकारी हैं, और यदि संयमित नहीं है तो अकल्याणकारी है। यदि संयमित है तो मुक्ति है, और असंयमित है तो बंधन है। हम बंधन से मुक्त भी हैं और बंधन से युक्त भी हैं यदि इस वेद विद्या को आत्मसात करके जीवन को जिएंगे। तो इससे हमको ऊर्जा मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, विज्ञान मिलेगा, जिसको हम आत्मसात करके प्रभु की प्राप्ति करेंगे। तो यहां पर उसके लिए कहा, पहली बात ज्ञानाग्नि को समृद्ध करें। वेद का उपदेश है कि हम जीवन में अज्ञानी ना बने, अहंकारी ना बने, अंधकार से, अविद्या से, अन्याय से, अधर्म से युक्त ना हो। और ये कब संभव है? जब हम विद्या से युक्त होंगे, ज्ञान से युक्त होंगे। इसलिए कहा समिद्धे अग्नौ सुता। ज्ञानाग्नि, अग्नि जो प्रकाश का स्वरूप है, जो ज्ञान का स्वरूप है, जो अंधकार को, तमस को मिटाने का सामर्थ्य रखती है, भौतिक अग्नि, और वह परमपिता परमेश्वर जो अग्नि में भी प्रकाश का देने वाला है। इस प्रकार से कहा है कि हे प्रभु, आपकी कामना वाले मनसा मन से जो हबीमी, मैं आपको पुकारता हूं। आया ही, आप आइए, हमें प्राप्त होइए, और न हमारे सुविधाएं महान कल्याण के लिए प्राप्त होइए। संसार में हम आए हैं, यह शरीर सुंदर मिला है, तो इस जीवन और जगत की प्राप्ति होने के बाद करना क्या है? आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। अपना तो कल्याण करना ही है, लेकिन कोई अपना ही कल्याण चाहे और संसार का कल्याण ना चाहे तो अपना भी कल्याण नहीं हो सकता है। ऐसी प्रभु की व्यवस्था है। इस व्यवस्था को सुनिश्चित रखें, सुदृढ़ रखें। इसके लिए आवश्यक है कि हम ज्ञान से युक्त हों। इसलिए हमारे स्वभाव में ये उतरना ही चाहिए, ये हमारी अंदर की मांग होनी चाहिए कि हमको ज्ञान पूर्वक कार्य करना। इसलिए कहा ज्ञानाग्नि को समृद्ध करें यदि प्रभु की प्राप्ति चाहते हैं। और इसी प्रकार से ज्ञान कब बढ़ेगा? जब हम सोम का पालन करेंगे, जब हम इंद्रियों पर नियंत्रण रखेंगे, अपने ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। इसलिए कहा कि सोम शक्ति का संपादन करें। बिना सोम शक्ति के हमारे ज्ञान में वह तेजस्विता नहीं आएगी, अर्थात वह ज्ञान हम चाह करके भी दीप्त नहीं कर पाते हैं। और इसी प्रकार कहा कि मन में प्रभु प्राप्ति की प्रबल कामना होनी चाहिए। याचना हो, प्रार्थना हो, प्रबल कामना हो कि प्रभु आपको हम प्राप्त करना चाहते हैं। जब तक कामना नहीं होगी, लक्ष्य जब तक नहीं हमारा सुनिश्चित होगा, तब तक हम वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। इसलिए प्रभु की प्राप्ति की प्रबल इच्छा, उत्कंठा होनी चाहिए, जिजीविषा, जीने की इच्छा होनी चाहिए। तब व्यक्ति जीने के लिए पुरुषार्थ करता है, वैसा आहार विचार व्यवहार रखता है। और जब व्यक्ति को कुछ ध्यान ही नहीं है तो वह व्यक्ति ज्यादा दिव्य भव्य जीवन नहीं जी सकता है। इसलिए प्रभु की प्राप्ति की हमारे अंदर प्रबल इच्छा होनी चाहिए। यह प्रभु प्राप्ति हमारे महान कल्याण के लिए होगी। महान कल्याण से हम युक्त होंगे और एक कृपा, एक दया हमारे लिए उसकी सदा बनी रहेगी। बस यही कामना हो हमारी, यही भावना हो,
यही आराधना हो, यही उपासना हो कि मुझको बस दिव्य भव्य और सभ्य जीवन जीना है। जितना जितना व्यक्ति का ज्ञान परिपक्व होता जाता है, उतना उतना उसके जीवन में सात्विकता का आधार भी होता जाता है। और यदि जीवन हमारा एक साधना के लिए, साधक बनने का, साध्य तक पहुंचने का स्वभाव व्यक्ति का बन जाए तो कितना अच्छा हो जाए। और एक सच्चा साधक कैसा मन में विचार करता है, उस विचार को बहुत सुंदर ढंग से यहाँ बताया है। कुछ भी न करुणा निधान चाहिए, कुछ भी न करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। कुछ भी न करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। धन की न धुन कभी मन में समाए, जिसके नशे में तेरा नाम भूल जाए। धन की न धुन कभी मन में समाए, जिसके नशे में तेरा नाम भूल जाए। ऐसा न कोई सामान चाहिए, ऐसा न कोई सामान चाहिए, एक तेरी दया का दयावान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। संसार का धन दौलत ऐश्वर्य संपत्ति, ये जितने भी संसाधन हैं, व्यक्ति यदि इनको साधन न समझ करके साध्य समझ लेता है तो उस प्रभु तक कभी नहीं पहुंच सकता। इनको साधन मान करके, साध्य तक पहुंचने का एक उपाय मान करके, सहायक मान करके इनका प्रयोग करें तो अच्छा है। और जिस दिन इनका लक्ष्य बना लिया हमने, केवल धन कमाने पर अपने मन को लगा लिया, केवल भौतिक सुखों को पाने के लिए संसाधनों का संग्रह करना आरंभ कर दिया, उसी दिन हमारी जीते जी मृत्यु हो जाती है। हम उस प्रभु तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए कहा है, कुछ भी दुनिया कहे, लेकिन करना क्या है? दुनिया सताए तो सताने दीजिए, दिल भी दुखाए तो दुखाने दीजिए। मेहरबान तू ही मेहरबानी चाहिए, मेहरबान तू ही मेहरबानी चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। खाक भी रामाएंगे रामाना जो पड़े, झोपड़ी में जिंदगी बिताना जो पड़े। बंगले न कोठी मकान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। क्या करूं से जो तेरा नाम न जपे, मन में मगन सुबह शाम न जपे। ऐसी ना बेमोल जुबान चाहिए, ऐसी ना बेमोल जुबान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। कुछ भी ना करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। ओम शांति।